सर घर में भी अगर कोई डिसीजन आता है, हमारे बाप लेते हैं, अगर एक बाप के 10 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, पत्नी है उनकी, तो हर एक डिसीजन बाप का हर कोई को नहीं सुहाता है सर। उस डिसीजन को तो सर एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चाहे वो पूर्णिमा नीरज हो या फिर अन्य जो भी व्यक्ति हो। पर हमें इस बात की अंदेशा थी कि ये जो भारतीय जनता पार्टी और आजसू वाले लोग नहीं करेंगे। हेमंत जी से उम्मीद बंधी हुई थी, ये खतियान आधारित स्थान नीति और नियोजन नीति को लेकर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हों उनके द्वारा इस प्रारूप को उतारा जाए, बनाया जाए और इसी तर्ज पर खतियान आधारित नियोजन नीति को भी परिभाषित किया जाए, ताकि हमारे यहाँ के एक एक बच्चे बच्चियों को नौकरी मिल सके। और यहाँ पर सर ऐसे लोग हैं सर, हम समझते हैं कि जितने भी बाहर के लोग हैं 100% बाहर के जो भी लोग हैं उनको 2 जगहों का आवासीय प्रमाण पत्र उपलब्ध है। हेमंत कैबिनेट के द्वारा 1932 स्थानीय नीति पर मुहर लगाने के बाद अब हर जुबान पे 1932 की चर्चा है। इस बीच 1932 आंदोलन में जिस तरह से अमित महतो उभर कर सामने आए, 1932 आंदोलन में एक अहम भूमिका निभाएं, आज उन्हीं से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि विधायक जी, अब जब हेमंत कैबिनेट ने 1932 को स्वीकृति दे दी है तो अब आप खुश हैं ना? तो सर बहुत बहुत खुशी मिली मुझे, और जो 14 तारीख का जो डिसीजन आया है कैबिनेट में जो इस बात की मुहर लगी, हमें काफ़ी खुशी मिली सर। हमें लगता है कि ज़िंदगी के खुशी वाले दिन में एक दिन 14 का दिन भी आया हमारे ज़िंदगी में। तो सबसे पहले हम बधाई भी देते हैं हेमंत जी को और पूरे टीम को बधाई देते हैं। जो काम उन्हें काफ़ी पहले करना चाहिए था, उस विषय को लेकर आज वो कदम बढ़ा रहे हैं। खैर, स्वागत योग्य है और हम उनकी सराहना करते हैं। अमित जी, आपने इसी 1932 को मांग करते हुए आपने जेएमएम से इस्तीफा भी दे दिया था, अलग पार्टी बना ली, और अब चूँकि अब कैबिनेट से 1932 जो है उस पर मुहर लग गई है, तो अब तमाम तरह की बातें भी हो रही हैं। कई लोग कह रहे हैं 1932 जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा, उसको स्वीकृति नहीं मिल पाएगी, तो इसमें आपकी क्या राय है? सर क्यों नहीं मिलेगी? शिद्दत के साथ चाह रख लें तो फिर कोई भी चीज़ मुमकिन, ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है। तो सर बेहतर तरीके से इनको सोचना पड़ेगा और कैसे हम इसको बेहतर प्रारूप बनाकर धरातल पर उतारें, ताकि कोई भी किंतु परंतु विवाद किसी भी पचड़े में ना फंसे। हम तो कहेंगे आपके माध्यम से कि सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हों उनके द्वारा इस प्रारूप को उतारा जाए, बनाया जाए और इसी तर्ज पर खतियान आधारित नियोजन नीति को भी परिभाषित किया जाए, ताकि हमारे यहाँ के एक एक बच्चे बच्चियों को नौकरी मिल सके। जो बातें सामने आ रही हैं कि पहले भी 2-3 बार 1932 पे मामला गया और फिर वो कोर्ट से खारिज होकर आ गया। सर इन लोगों ने मामला को लेकर त्रुटियां छोड़ी थी। ये सारी त्रुटियां जो है, इसलिए तो हमने कहा सर कि जो कानून के विशेषज्ञ सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कोई त्रुटि छूटे, त्रुटि उसमें रहे। तो अगर रहेगा नहीं तो सर कौन कोर्ट और कौन सा कानून इसे धरातल पर उतरने से रोक लेगा? और ऐसे भी सर नीतियाँ बनानी सरकार की जिम्मेवारी बनती है। कैबिनेट का डिसीजन आ गया है, ये काफ़ी है। रही बात सर, विरोध करने वाले लोग विरोध करते हैं, पर इससे कुछ होने को नहीं है। हेमंत जी को चाहिए कि बेहतर तरीके से इस नीति को धरातल पर उतारे, उसके लिए बेहतर प्रारूप हो। और साथ साथ ये तो हमारी पहचान की बात हो गई, स्थानीय नीति का इन्होंने जो निर्धारण किया है, ठीक उसी तरीके से खतियान के आधार पर नियोजन नीति भी निर्धारित हो। और जब तक सर ये नियोजन नीति नहीं बन जाती है, तब तक सारी रिक्तियों को जो भरने का एक प्रयास चल रहा है उस पर विराम लगे, उस पर रोक लगे। बगैर नीति कोई नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। यही बात कल बीजेपी भी कह रही थी कि अगर हेमंत सरकार को 1932 को जगह देना है तो सिर्फ स्थानीय नीति क्यों ले आए, साथ में नियोजन नीति को भी जो है कैबिनेट से उसको भी पास करते हैं। चलिए, हम तो आपके माध्यम से यही कहेंगे कि नियोजन भी आ जाए, क्योंकि स्थानीय नीति पहले परिभाषित होनी चाहिए सर, एक बारगी नहीं होगा। क्या कि स्थानीय नीति अगर परिभाषित हो जाती है तभी आप नियोजन का आधार जो आप विज्ञापन में डालेंगे कि स्थायी अभ्यर्थी होना चाहिए। तो स्थायी अभ्यर्थी होंगे कौन? जो व्यक्ति वहाँ का स्थायी होगा, स्थानीय होगा। तो इसलिए ठीक है, पहले तो स्थानीयता की परिभाषा तय की गई, पहले पहचान दी आपने, फिर अब नियोजन का तरीका भी अख्तियार करना चाहिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ
खतियान होना चाहिए। आपको नहीं लगता है सरकार जब अभी विपरीत परिस्थिति में चल रही है तो एक सेंटिमेंट्स पाने के लिए या फिर कहें तो एक लाभ पाने के लिए इस तरह जल्दबाजी में यह फैसला लिया गया और इसमें किसी तरह का जो है कानूनन वैसा ही लफड़ा होगा और फिर वापस से कोर्ट से वापस हो जाएगा? सर ऐसी बात नहीं है, हमने बार बार यही कहा कि शिद्दत से चाहनी होगी, कहीं कोई लफड़ा नहीं होगा सर, क्योंकि लोगों को डराया जाता है। क्योंकि 32 को लेकर बाबूलाल जी ने एक बार पहल किया था, हमने तो बार बार कहा कि उसमें त्रुटियां थी सर, उनका जो समेसन था कोर्ट में वो गलत था। और आज यदि सही तरीके से हेमंत सोरेन जी आगे बढ़ते हैं तो कहीं कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं रहेगी और बेहतर तरीके से इसे धरातल पर उतारा भी जाएगा और लोगों को नियुक्तियां भी मिलेंगी, यहाँ के लोग रोजगार से जुड़ पाएंगे। अमित जी, आप बराबर 1932 में सबसे आगे रहे, इवन पार्टी तक छोड़ दिए, तो उन लोगों के बारे में क्या सोचे हैं जो वर्षों से यहाँ रह गए, उनके दादा परदादा रह गए, एक वोटर आई कार्ड ही है, झारखंड का ही है, बिहार का नहीं है, वो लोग कहाँ जाएंगे जिनके पास 1932 का खतियान नहीं? सर वोटर कार्ड से बात नहीं होता है सर, वोटर कार्ड तो हम कहीं भी चले जाएं तो वहाँ की वोटर कार्ड बन जाती है। लेकिन एक व्यक्ति को अगर दो राज्य में अगर स्थानीयता का प्रमाण पत्र लेकर जी रहा है तो सर ये गलत है। और यहाँ पर सर ऐसे लोग हैं सर, हम समझते हैं कि जितने भी बाहर के लोग हैं 100% बाहर के जो भी लोग हैं उनको 2 जगहों का आवासीय प्रमाण पत्र उपलब्ध है। एक तो यहाँ के भी उन लोगों ने बना रखा है, एक बिहार के हैं, चाहे यूपी के हैं, चाहे महाराष्ट्र के हैं, चाहे गुजरात के हैं, अन्य जो भी राज्य से आए हुए हैं। तो सर एक देश में ऐसा कहीं कानून नहीं है कि आप 2 राज्यों की नागरिकता, 2 राज्यों की आवास प्रमाण पत्र को लेकर जिए। तो हम सबसे पहले यही कहेंगे सर, हम किसी से बैर नहीं रखते हैं, ना बैर करना चाहते हैं। आप आए हैं, गुजर बसर कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं या फिर यहाँ पर किसी न किसी तरीके से नौकरी से जुड़े हैं, पैसे से जुड़े हैं, तो आपका हमारा विरोध नहीं है सर। हमें बस अपनी ख्वाहिश है, हमें हमारा जो हक अधिकार वो चाहिए सर। और जिस अधिकार से, जिस हक से आज तक हम सर वंचित होते आए हैं, जिस आस को लेकर सर हमारा झारखंड अलग हुआ, झारखंड प्राप्ति के बाद में भी हम उसी आस में 22 साल तक ज़िंदगी गुजार दिए। जो जनरेशन उस वक्त की थी उन्हें नौकरी नसीब नहीं हुआ, हम तो चाहेंगे सर उसके बच्चे को कम से कम, उसके आने वाली पीढ़ियों को नौकरी मिले। और उसी ख्याल से हम जी रहे हैं और उसी ख्याल से सर हमारा ये जो राजनीतिक में आना हुआ है सर, 2003 से लेकर 2004 तक हम कंटिन्यूअस 1 साल जेल में रहे हैं, बस यही खतियान को लेकर सर। पर हमें इस बात की अंदेशा थी कि ये जो भारतीय जनता पार्टी और आजसू वाले लोग नहीं करेंगे। हेमंत जी से उम्मीद बंधी हुई थी ये खतियान आधारित स्थान नीति और नियोजन नीति को लेकर आएंगे। जब सर 2 साल बीत गए, 2.5 साल बीतने को चले, तब हमें ये महसूस हुआ कि हेमंत जी को मैं आग्रह करता हूं कि 1 महीने में अगर आप बना देते हैं तो बेहतर है, अगर नहीं बनाते हैं तो मैं आपके साथ नहीं रहूँगा। इसलिए हमने पार्टी भी छोड़ दी और पार्टी छोड़ने के बाद खैर देर आए दुरुस्त आए, सही कदम है, स्वागत योग्य है, सराहनीय है, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। बेहतर तरीके से इसे धरातल पर उतारने का काम करें ताकि एक एक व्यक्ति इस नीति का लाभ ले सके। तो हेमंत जी आपकी बात मान गए हैं तो वापस से पार्टी में जाइएगा? नहीं सर, चूंकि हमारी खुद की पार्टी है और इस पार्टी को सर मैंने नहीं गठित किया है, मैंने नहीं बनाया है, इस पार्टी का उदय मैंने नहीं किया है, तमाम खतियानधारियों ने किया है। 24 स्टेट के जो भी हमारे खतियानी भाई लोग हैं, बहनें हैं, जिन्होंने इस पार्टी का निर्माण कराया है। हमारी कोई इच्छा पर ये पार्टी नहीं चलती है सर। तो पार्टी अपना फर्ज निभाएगी, पार्टी का अपना दायित्व है, पार्टी विलय भी तो हो सकती है, कर्तव्यों का निर्वहन करेगी। बेलाई की बात नहीं है सर। हेमंत जी, हम ये नहीं करते हैं कि इनकी सारी चीज़ें अच्छी है, इन्होंने बहुत सारे अभी गलत कार्य भी किए हैं, गलत कार्य भी कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि ऐसे तमाम गतिविधि जो कि इस राज्य में गलत हो रहे हैं, सारी चीज़ों पर अंकुश लगाने का काम करें, नकेल कसने का काम करें। यहाँ के पदाधिकारी बेलगाम हो गए हैं, उन्हें वो लगाम डालें और शिकंजा कसने का काम करें। वैसे गलत पदाधिकारियों को सस्पेंड करने का काम करें, बर्खास्तगी की दिशा में पहल करें। हम आपको बता दें सर, ब्लॉक में, थाना में, अंचल में, आपके जिला मुख्यालय में, सचिवालय में, मंत्रालय में कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर कि बगैर पैसे एक काम हो जाता है। तो आखिर इन सारी चीज़ों को देखेगा कौन? इन सारी चीज़ों को तो आपको देखना है, मुख्यमंत्री को देखना है, सरकार को देखना है। अब अगर सरकार ही ढुलमुल रवैया अपनाएगी
और वो खुद ही उसमें लिप्त होती चली जाएगी, तो सर ये गलत है। तो इसीलिए मैंने कहा कि सरकार के बेहतर कार्यों को हम प्रशंसा करेंगे, लेकिन गलत कार्य जो भी होंगे सर, सबसे ज़्यादा विरोध हमारा होगा, अमित का होगा और अमित के चाहने वालों के द्वारा होगा। यानी अब विधायक अमित महतो जो है सरकार का आईना बन के अब सरकार के सामने खड़े रहें। जी बिल्कुल सर, आप भी जानते हैं कि आईना सच्चाई को दिखाती है। अगर हमारा चेहरा कुरूप है तो कुरूप नज़र आएगा, अगर हमारा चेहरा खूबसूरत रहेगा तो खूबसूरत नज़र आएगा। तो हेमंत जी के जब जब चेहरे बदलेंगे वो आईने में साफ दिखेंगे। इसलिए हम चाहेंगे कि हेमंत जी अपने चेहरे को खूबसूरत बनाएं, अगर नहीं है तो फिर उसे खूबसूरत बनाने की प्रयास करें, कोशिश करें और निरंतर बेहतर कार्यों का निष्पादन करें, ताकि एक एक खतियानधारी, एक एक झारखंडियों को उस पर गर्व हो। 1932 पे अब जैसे जैसे बात आगे बढ़ रही है, अब खुद पार्टी में ही कई लोग हैं वो विरोध भी अब सीधे सीधे जता रहे हैं, चाहे वो पूर्णिमा नीरज सिंह हो, चाहे वो गीता कोड़ा के हस्बैंड हम पूर्व मधु कोड़ा जी। तो वैसे लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? सर ये मधु कोड़ा जी की तो मैं बात को समझ सकता हूँ, क्योंकि कोल्हान में जो है 32 के खतियान के आधार पर वहाँ पर नीति तय नहीं की जा सकती है। लेकिन हमारा ये मानना है सर, 32 में चूंकि मैक्सिमम सर्वे हुए हैं, इसीलिए 32 के खतियान के आधार को उन्होंने पहचान दिया हेमंत जी ने। लेकिन जो प्रारूप है अब तक कंप्लीट बनकर लोगों के बीच नहीं आया है, इसीलिए हम समझते हैं मधु कोड़ा जी की आपसी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाई होगी, या फिर मधु कोड़ा जी का हेमंत जी से कम्युनिकेशन गैप होगा, जिसके कारण ये मधु कोड़ा जी की नाराज़गी है। तो हमारा तो ये मानना है सर कि 32 हमारा आधार है, लेकिन अगर 32 कहीं नहीं है तो वहाँ खतियान को भी हम शामिल करते हैं। दूसरी बात है कि जिनके पास खतियान नहीं है, तकरीबन हमें लगता है सर 2-4-5 हज़ार लोगों में ऐसे 2-4 लोग दिख जाएंगे जिसके पास खतियान नहीं है, तो वैसे लोगों को ग्राम सभा डिसाइड करेगी। तो ये तो सर है, हमें लगता है कि मधु कोड़ा जी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, किसी भी तरीके कोई किंतु परंतु चिंता वाली बात नहीं होगी। लेकिन हाँ, पूर्णिमा नीरज या फिर जो अन्य हैं, उनकी तो सर अपनी अपनी मानसिकता है, वो किस सोच को लेकर बैठी हैं हमें तो पता नहीं है। तो सरकार में ही अगर विरोध होगा तो कैसे फिर 1932 पास हो पाएगा? सर घर में भी अगर कोई डिसीजन आता है, हमारे बाप लेते हैं, अगर एक बाप के 10 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, पत्नी है उनकी, या हमारी माँ है, हमारी बहनें हैं, तो अगर जब कोई डिसीजन आता है सर, तो हर एक डिसीजन बाप का हर कोई को नहीं सुहाता है सर। 1-2 लोग परेशान होते हैं, लेकिन जो जिसमें मैक्सिमम बेनिफिट घर को मिलता हो, जिसमें घर की समृद्धि है, जिसमें घर की खुशहाली है, उस डिसीजन को तो सर एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चाहे वो पूर्णिमा नीरज हो या फिर अन्य जो भी व्यक्ति हो, उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अंतिम सवाल अमित जी, CNT एक्ट आया लेकिन धड़ल्ले से उसका दुरुपयोग हुआ, आप भी देख रहे हैं, तो क्या 1932 स्थानीय नीति आएगी तो इसका दुरुपयोग नहीं होगा? सर दुरुपयोग करने वाले हमेशा ही दुरुपयोग किए हैं, लेकिन CNT एक्ट, इसलिए मैं कहता हूं सर कि CNT एक्ट SPT एक्ट को लेकर हमने सदन में कितना विरोध किया था, जिस तरीके से उन लोगों ने संशोधन लाने का प्रयास किया था। तो सर CNT एक्ट SPT एक्ट को मजबूती के साथ में यहाँ पर अनुपालन कराया जाना चाहिए, परंतु यहाँ के विभागीय पदाधिकारियों के साथ साथ यहाँ के जो दलाल किस्म के लोग हैं या फिर कुछ एक हमारे नेतागण हैं जिसकी संलिप्तता रही है और ऐसे एक्ट का उल्लंघन हुआ है सर। लेकिन ये हमारी नीति है सर, जो राज्य हित में है। नीति और एक्ट में अंतर होता है सर, और ये जो हमारी नीति है, इस नीति को तो खैर अगर हम बोल दें कि ये हमारी नीति के आधार पर ही हमारा सरकार चलेगा, इसी आधार पर हमारी यहाँ पर नौकरियाँ नियोजित कराई जाएंगी, दी जाएंगी, तो हम नहीं समझते हैं कि सर बहुत ज़्यादा कुछ गड़बड़ियाँ होंगी। और जो गड़बड़ी करने वाले तो हमेशा करते आ रहे हैं, उसे पनिश करना भी आपका ही दायित्व बनता है। जो सरकार के उच्चस्थ जो भी लोग हैं या फिर जो पदाधिकारी हैं, और अगर पदाधिकारी की संलिप्तता है दलालों के साथ मिलकर, तो ऐसे पदाधिकारियों को पनिश करना भी सरकार की जिम्मेवारी बनती है। गलत लोगों को संरक्षण न दे, हम तो यही कहेंगे। और गलत लोग जब कभी हावी हुए हैं तब घर खराब हुआ है, राज्य बदनाम हुआ है, देश बदनाम हुआ है सर। जयचंद, मीर जाफर जैसे लोगों को तो आप भी जानते हैं, इतिहास के पन्नों में आपने देखा होगा, विभीषण को भी आपने जाना है। तो सर वैसे लोग जब तक रहे हैं, कहीं ना कहीं घर तबाह हुआ है। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करना भी आपकी जिम्मेवारी बनती है। ये तो आपकी सोच और बुद्धिमत्ता पर निर्भर करता है। अगर आप नहीं करेंगे तो ऐसे ही हमारे झारखंडी जनता तबाह होते रहेंगे और बेहाल होते रहेंगे। तो ये थे पूर्व विधायक अमित महतो जी।
और जिस तरह से 1932 पे आज एक विशेष बातचीत हमारे इनसे हुई, हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और झारखंड की जनता के लिए 1932 निश्चित ही एक वरदान साबित हो, हम यही उम्मीद करते हैं और झारखंड में खुशहाली हो। सहयोगी चंदन के साथ मिथिलेश सिंह, धन्यवाद।